नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। राजस्थान को 23वां जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग होता क्या है, मैं ए टू जेड बात करूंगा। संसद ने जो अधिनियम पारित किया, लागू कब से हुआ, भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया और राजस्थान के संदर्भ में क्या है, सब कुछ मैं आप लोगों को 2 मिनट में देने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार गुरुजी ये जीआई टैग होता क्या है। पहला सवाल तो हमारा यही बनता है कि सर ये जीआई टैग होता क्या है। हम लोग कहेंगे देखो गुरुजी, ये एक भौगोलिक सांकेतक है। क्या है? एक भौगोलिक सांकेतक है। भौगोलिक सांकेतक है। और ये भौगोलिक सांकेतक अगर किसी वस्तु को मिल गया तो उस वस्तु के बारे में हमें दो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। एक तो उसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति कि भाई कौन से इलाके का है वो, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति। विशिष्ट भौगोलिक स्थिति। अब देखो आप लोगों ने यहां पे, और एक इसकी विशिष्ट पहचान है ना, विशिष्ट पहचान, यानी उसकी विशिष्ट पहचान हो जाएगी कि उसकी एक किसी मामले में विशिष्ट पहचान होती है। ये देख पा रहे हो आप लोग, ये नागौरी अश्वगंधा है। अभी उदाहरण तो बात करूं आप लोगों से, नागौरी अश्वगंधा। अब इसकी एक भौगोलिक स्थिति हो गई कि भाई ये और राज्यों में भी होता है, लेकिन किसको मान्यता मिली है, हम लोग कहेंगे नागौर में होने वाली, नागौर में होने वाली अश्वगंधा को भारत सरकार के द्वारा अभी 7 जनवरी को, कितने जनवरी को बेटा, 7 जनवरी 2025 को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग दिया गया है, जो कि राजस्थान का 23वां जीआई टैग होगा। आप कहेंगे गुरुजी हम तो कहीं 22वां पढ़ रहे, नहीं बेटा। देखिए 22वां जो जीआई टैग है, मैं क्लियर कर देता हूं। 22वां नंबर का है, वो अप्रैल में दिया जा चुका है। 22 का कब दिया जा चुका है? अप्रैल में। अप्रैल 2025 में जो सांगरी है, उस सांगरी को 22वां नंबर का जीआई टैग दिया गया है। क्लियर? तो आपके 25 में एक मिल गया हमें, 26 माफी चाहूंगा, 26 में 7 जनवरी 2026 को, और अप्रैल 2025 को यहां किसको दिया गया है? सांगरी को दिया गया है। अप्रैल 2025 में किसको दिया गया है? सांगरी को दिया गया है। और 7 जनवरी 2026 को जीआई टैग है, वो ध्यान रखें 23वां नंबर का किसे मिला है? नागौरी अश्वगंधा को मिला है। ये कृषि क्षेत्र में दूसरा जीआई टैग है बेटा, कृषि क्षेत्र में दूसरा, क्योंकि कृषि उत्पाद के मामले में 2 मिल चुके हैं। कृषि उत्पाद के मामले किसमें? कृषि उत्पाद के क्षेत्र में, कृषि उत्पाद के क्षेत्र में, कृषि उत्पाद के क्षेत्र में, कृषि उत्पाद के क्षेत्र में। तो कृषि उत्पाद के क्षेत्र में कितने मिल गए? 2 मिल गए, है ना। नंबर 1 की बात करें आप लोग, नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2। अगर 1 की हम लोग बात करते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं, तो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1, कृषि उत्पाद के क्षेत्र में 2021 में, कब? 2021 में। कब बेटा? 2021 में सोजत की मेहंदी को दिया जा चुका है। सोजत की जो मेहंदी है, प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, उसे मिल चुका है। और आप लोगों के 2026 में कृषि क्षेत्र में दूसरा जीआई टैग है, वो किसे दिया गया है? अश्वगंधा को दिया गया है। अब अश्वगंधा है, ये ध्यान रखें कि ये बेटा आप लोगों के एक झाड़ी नुमा पौधा है, औषधीय पौधा है, और झाड़ी नुमा पौधा है, चिंता को दूर करना, ऊर्जा बढ़ाने आदि आदि गुण होते हैं। भारत में जो अश्वगंधा होती है उसका 10% है, वो नागौर करता है। कहां करता है? नागौर करता है। 10% उत्पादन कौन करता है बेटा? नागौर करता है। ठीक है। अब इसके बाद ये जो जीआई टैग की यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? हम कहेंगे भारत सरकार के द्वारा, यानी संसद के द्वारा, भारत सरकार संसद द्वारा 1999 में, संसद के द्वारा कब? 1999 में। 1999 में कब? 1999 में। 1999 में इसे ध्यान रखें, एक भारत सरकार द्वारा अधिनियम बनाया, संसद द्वारा क्या बनाया गया? अधिनियम बनाया गया था सांकेतिक संकेतक को लेके। फिर ये 2000 लागू होने में टाइम लगेगा, तो सितंबर का महीना था। महीना कौन सा बेटा? सितंबर का था। सितंबर का महीना 2003 में लागू हुआ। और भारत का पहला, क्या कहा मैंने? भारत का पहला जो जीआई टैग मिला वो 2004 मिला। कब मिला? 2004 में। किसको मिला? दार्जिलिंग को मिला। किसको मिला? दार्जिलिंग को मिला था। दार्जिलिंग को मिला था। दार्जिलिंग को कब मिला? 2004 मिला, है ना। अब ये ध्यान रखें, यहां से सवाल बनेंगे। इससे पहले 2023 में 5 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया। कितने को बेटा? 5 को। 5 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया। वो भी आप लोग अगर याद रख सको तो रख लेना, उससे भी, है ना। बीकानेर की आप लोगों के उस्ता कला और बीकानेर की कसीदादारी, 3 याद कर लीजिए आप लोग। 2013 ये भी याद रख लीजिए, क्योंकि कोई पता नहीं कब पूछ लेगा वो। एक तो 2025 में दे दिया, एक 2026 में दे दिया, बाकी अगस्त 2023 में। कब बेटा? अगस्त 2023 में। अगस्त 2023 में।
अगस्त 2023 में जो दिया गया वो ध्यान रखें आप लोग, वो कितने दिया? 5 को। आ जाए बीकानेर। बीकानेर में एक तो दिया गया उस्ता कला को। किसको दिया गया बेटा? उस्ता कला, उस्ता कला। और एक कसीदादारी दस्तकारी को, कसीदारी दस्तकारी को, कसीदादारी दस्तकारी को। समझ गए आप लोग? कहां? बीकानेर में। तो बीकानेर कहां है? बीकानेर में। बीकानेर में उस्ता कला आपकी हो गई, कसीदादारी दस्तकारी हो गई, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आपके अगस्त 2023 में बीकानेरी, उस्ता कला और ध्यान रखें कसीदादारी दस्तकारी को दिया गया। ठीक है, 2023 वाला मामला हो गया। अब बात करते हैं बेटा हम लोग कौन से की? 2023 में। ठीक है, और इसके बाद तीसरा पॉइंट बात करते हैं हम लोग यहां पे कि आप लोगों को दो, इसके बाद कहांगे जोधपुर में। जोधपुर में किसको दिया गया? भंदेज को। जोधपुर में किसको दिया गया? भंदेज को। जोधपुर में दिया गया भंदेज को। जोधपुर में दिया गया भंदेज को। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग कि आप लोगों के उदयपुर और श्रीनाथ द्वारा। श्रीनाथ द्वारा में क्या है? पिछवाई है। श्रीनाथ द्वारा में क्या है? पिछवाई कला है। श्रीनाथ द्वारा में क्या है? पिछवाई कला। 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 और एक हमारे पास कौन सी बनेगी? उदयपुर में कोप्तगिरी, सोने फोला धातु पर सोने या पीतल की परत चढ़ाने कला को कोप्तगिरी कहला के। तो ये अगस्त 2023 में दिए गए। बीकानेरी उस्ता कला, बीकानेरी कसीदाकारी, जोधपुर में बंदेज कला, फिर उदयपुर में कोप्तगिरी और श्रीनाथ द्वारा पिछवाई कला। तो कम से कम ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों के बेहतर समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब बता दूं आप लोगों को कि इस जीआई टैग के फायदे क्या है। देखो, एक तो नकली उत्पाद नहीं बिकेगा, है ना, और अब जैसे दवा कंपनियां उनको सीधा बेच सकते हैं अंतरराष्ट्रीय तक। कानूनी मान्यता मिल गई, वैधानिक मान्यता मिल गई कि यही का अश्वगंधा ये नागौर वाला मान्य होगा। ठीक है, अब लोगों को बेहतर, किसानों को लाभ मिलेगा, अच्छे उत्पाद मिलेंगे, कंपनियां खरीदने के लिए आ सकती हैं, सीधा कंपनियों को बेच सकते हैं, तो बहुत से फायदा होंगे। तो नागौर की धरती को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम कि आप धार्मिक क्षेत्र में वीर तेजा जी की जन्मभूमि, आप लोग खनिज के क्षेत्र में बहुत कुछ नागौर ने दिया है राजस्थान को, और अश्वगंधा देके भी राजस्थान का मान बढ़ाया है। थैंक यू। अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें और मेरा हौसला अफजाई करें। थैंक यू।